Hello बच्चों, let's see the question. The question state that a piece of charcoal and the piece of shining steel of the same area are kept for a long time in an open lawn. So यहाँ पर हमें पूछा गया है कि अगर एक चारकोल और एक पीस ऑफ शाइनिंग स्टील अगर हम ओपन लॉन में रखते हैं इन द ब्राइट सन, सो इन चारों में से कौन सी कंडीशन वहां पर मैच होगी. सो स्टील विल एब्जॉर्ब मोर हीट than charcoal. The temperature of the steel will higher than that of charcoal. Both are picked up by the bare hand. The steel will be felt hotter than the charcoal. If two are picked up by the lawn and kept in a cold chamber, so दोनों अगर लॉन में से निकाल कर एक कोल्ड चेम्बर में रखा जाए तो चारकोल जल्दी हीट लूज करेगा एज कंपेयर टू स्टील. बेसिकली इस प्रॉब्लम का की कंसेप्ट क्या होगा? हीट कंडक्टिविटी. की कंसेप्ट हीट कंडक्टिविटी. सो जैसे कि हमें यहाँ पर दिया गया है कि जो स्टील है वो शाइनिंग है, इट इज शाइनिंग एंड सो देयरफॉर शाइनिंग होने के कारण वो क्या करेगा, वो सनलाइट को रिफ्लेक्ट करेगा. बट नॉट, जो स्टील है वो सारी सनलाइट को रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, कुछ एब्जॉर्ब भी करेगा. और स्टील जो है वो एक मेटल होने के कारण इट हैज गुड प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्शन ऑफ हीट. सो स्टील के पास स्टील शाइनिंग है, hence it reflects sun rays. बट यहाँ पर हमें और क्या पता है स्टील के बारे में? दैट इज सिंस इट इज अ मेटल, it has it is a good conductor of heat. और जबकि चारकोल के केस में देखें, सो चारकोल जो होता है वो वुड मीन्स वुड से बनता है. आफ्टर बर्निंग द वुड, सो देयरफॉर इट इज लाइक वो एक नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंस की तरह है. इट इज नॉट अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट. जिस तरह स्टील है उसी तरह ये हीट का गुड कंडक्टर नहीं है. बट यहाँ जो चारकोल होता है वो उसका सरफेस जो होता है वो ब्लैक होता है और एंड इट्स एब्जॉर्प्टिव. सरफेस इज ब्लैक एंड एब्जॉर्प्टिव. Absorptivity is high than steel. बट ये जो होता है इट इज नॉट अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट. ये हीट का गुड कंडक्टर नहीं होता. सो उसके कारण क्या होगा कि जब गुड कंडक्टर ऑफ हीट होने के कारण जब भी हम स्टील और चारकोल दोनों को हाथ में अगर पकड़ते हैं, सो विद बेयर हैंड, इफ यू पिक्ड अप बाय द बेयर हैंड, द स्टील विल फील हॉटर, क्योंकि वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट है देन द चारकोल. देयरफॉर इन दिस केस ऑप्शन सी इज करेक्ट. सो ए क्या कहता है कि स्टील विल एब्जॉर्ब मोर हीट देन द चारकोल. बी क्या कहता है कि टेम्परेचर ऑफ द स्टील विल बी हायर देन दैट ऑफ चारकोल. जैसे कि हमने देखा कि स्टील जो सनरेज को रिफ्लेक्ट करता है वो क्या करेगा, कम एब्जॉर्ब करेगा और उसका टेम्परेचर भी कम रहेगा. फ्रॉम दिस रीजन इट इज क्लियर दैट ऑप्शन ए एंड बी आर नॉट करेक्ट, दे आर इनकरेक्ट, और ऑप्शन सी करेक्ट है. और ऑप्शन डी क्या कहता है, इफ टू picked up from the lawn and kept it in a cold chamber, so the charcoal will lose heat faster rate than the steel.
जबकि जो स्टील होगा वो फास्ट रेट पे हीट लॉस करेगा एज कम्पेयर टू चारकोल, क्योंकि स्टील इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट। हेंस ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर। तो आशा करता हूँ आपको सोल्यूशन समझ में आया होगा। थैंक यू।